जिला इंतजामिया भावलनगर ने किए खजाने पर हाथ साफ, 3 अरब से जायद रकम गायब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑफिसर्स 3 अरब 16 करोड़ से जायद का रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड न दिखाने पर सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल या गड़बड़ का खदशा पैदा हुआ। 2019-20 की रिपोर्ट में भी 13 करोड़ से जायद की रकम छुपाई गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मामले का जायजा लेगी। चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। 2021-22 में माली बदनुमानियों के 913 केसेस पर गौर। पंजाब में मुख्तलिफ जायदाद की खरीदारी पर रेवेन्यू ऑफिसर्स का 698 मिलियन के टैक्स वसूल न करने का इंकशाफ। PAC2 ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1 माह में रकम वसूली की हिदायत कर दी। सैयद अली हैदर गिलानी ने मामला रिकवरी तक जेर इल्तवा कर दिया। पंजाब की मिठास भरी बोलियों को नई जान देने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में माँ बोली बिल 2025 पेश। मुकामी जुबानों को बच्चों के निसाब और सकाफती वर्से का हिस्सा बनाने की तजवीज़। मतन में कहा गया कि प्राइमरी सतह के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, दीनी मदारिस में माँ बोली को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। बिल हुकूमती रुकन अमजद अली ने पेश किया। मैं पूरी कौम को और जो पाकिस्तानी दुनिया मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, मैं उनको सब मुबारकबाद पेश करता हूँ उस पता पर जो हमारी बहादुर अफवाज ने और हमारी लीडरशिप और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ फतह गिलानी का ऑपरेशन बुनियानुम महसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। बोले, हमारी हुकूमत और फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल से हिकमत अमली बनाई। हमने पूरी दुनिया को सब्र और इत्तेहाद का पैगाम भेजा। अभी जंग खत्म नहीं हुई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहद करने की जरूरत है। हुकूमत को बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले, कौमी बजट कौमी IMF की शराइत का पाबंद डॉक्यूमेंट होगा। IMF का मुतालबा हैरान कुन है। बड़े जिम्मेदारों को ज़री आमदन से टैक्स इस्तिस्ना मिलेगा। अब इसका बोझ तनख्वाहदार और दीगर तबके पर पड़ेगा। पाकिस्तान को नाकाम मुआशी तजुर्बात से निजात के लिए कौमी मिसाक मईशत पर इत्तेफाक किया जाए। महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी के लिए जदीद ब्रांचलेस बैंकारी निज़ाम नाफिज। मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, नकदी निज़ाम में मौजूद बदनुमानी, ताख़ीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके। यह निज़ाम मजदूर तबके का एतमाद बहाल करेगा और उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हर शोबा में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी भलाई को तरजीह दी जा रही है। हाफिज अब्दुल करीम मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नए अमीर मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब पार्टी की मजलिस शुरा के इजलास में किया गया। ज़राए के मुताबिक मद्दे मुकाबल डॉक्टर ज़ईमुद्दीन आबिद लखवी ने इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। डॉक्टर ज़ईमुद्दीन आबिद लखवी ने मजलिस शुरा के बुलाए गए इजलास को खिलाफ दस्तूर करार दिया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से 600 से ज़ायद मरकजी शुरा के अरकान ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ की आंधी और बारिश के बाद मौसम के तेवर तब्दील। बागों के शहर का पारा नीचे आ गया। हवाएं चलने से टेम्परेचर में नुमाया कमी। गर्मी का जोर टूट गया। टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात की 29 और 30 मई को भी बारिश बरसने की पेशगोई। PDMA की शहरियों को बुसीदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छर की अफजाइश में इजाफा। शहर में रवां साल से अब तक डेंगू के 22 और एक हफ्ते में 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्वेलेंस शुरू न हो सकी। हॉस्पिटल्स में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। मरीजों के इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। CEO हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब बोले, डेंगू सर्वेलेंस को तेज़ किया जा रहा है। लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है।
छुट्टी के रोज भी गिराम फरोश सरगर्म। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज और टमाटर 50, आलू 70, लहसुन 400, अदरक 800, लीमू 1000 रुपये किलो में फरोख्त। ब्रायलर माफिया भी मुर्गिया गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगा। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 630 से 660 रुपये फी किलो तक दस्तयाब। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 304 रुपये फी दर्जन हो गए। यूएटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का शेड्यूल जारी। ई कैट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म पुर करने और जमा करवाने की 2 जून आखिरी तारीख। 2500 से जायद की अदायगी पर तलबा ई कैट प्रोग्राम के लिए टोकन खरीदेंगे। 5000 की अदायगी पर तलबा ई कैट और नॉन ई कैट दोनों प्रोग्राम्स के लिए टोकन खरीदेंगे। रमजान यूएटी का एंट्री टेस्ट 13 ता 16 जून मुनक्किद होगा। 25 जून को एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान किया जाएगा। कला गुज्जर सिंह में अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर शहरी के घर चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर के ताले तोड़कर 1 करोड़ 30 लाख ले उड़े। कमाल शरीफ के घर से बैटरियां, अमेरिकी डॉलर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत कीमती सामान चोरी। थाना कला गुज्जर सिंह ने वारदात का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ताहाल चोर का सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम। थाना सब्जवार पुलिस की कार्रवाई। अपने ही भाई को कत्ल करने वाले 2 भाइयों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने घरेलू रंजिश की बिना पर शहरी मुनीर खान को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान को मजबूत चालान मुरतब करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा की जेर सदारत सीसीडी ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशन। पंजाब भर से डीआईजीज, आरओज, डीईओज और एसएचओज की शिरकत। ट्रेनिंग सेशन में इन्वेस्टिगेशन की जदीद तकनीक और आईटी के बारे ब्रीफ किया गया। सुहेल जफर चट्टा बोले, जुराइम से पाक पंजाब के क़याम के लिए आप सब का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। सब ने मिलकर मुआशरे को जुराइम पेशा अफराद के चुंगल से आज़ाद करवाना है। सीटीओ का एक और बड़ा फैसला। ई चालान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन शुरू। सरकारी गाड़ियां भी शिकंजे में आ गईं, फहरिस्तें तैयार। डॉक्टर तरवीद बोले, अब तक टॉप 300 के करीब ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों को पकड़ा जा चुका। सबसे ज्यादा 3,35,300 रुपए चालान वाली मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया गया। कानून की नजर में सब बराबर हैं। डिफॉल्टर गाड़ियों के मुतल्लिका सरकारी महकमों को भी खत लिखे जा चुके। ईद कुर्बान करीब आते ही शाहपुर कांजना समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। रेट्स को लेकर व्यापारियों और खरीदारों में तू तकरार। पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में 2 गुना इजाफा। तगड़ा और खूबसूरत जानवर खरीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। लोग फिलहाल विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा करने लगे।